1985 ईस्वी में जब महुदी विवाद हुआ था, हम्म। इस क्षेत्र का सबसे चर्चित विषय था महुदी विवाद। जो आज भी चल रहा है। आज भी लगातार चल ही रहा है। अभी कोई नशा कंट्रोल कंट्रोल नहीं। करने का हम बहुत सा तरकीब लगाए थे क्या था? कि अभी जो ब्राउन का जो शिकार लोग जो हो रहा है, उसका बचाने का एक ही तरीका है। नाइजीरिया से आपके यहाँ कुछ टीम आए थे। कहा कि महाराष्ट्र के विधायक लोग को ट्रेनिंग देना है, और हमारे यहाँ जो कोयला खनन हो रहा है वो एशिया में टॉप कर रहा है। कि अगर जब तक लाइन फ्री नहीं देता है 10 किलोमीटर तक, जो उसका बुक में जो प्रस्ताव में घोषणा जो किया था, वो उसका कोयला ढुलाई को बंद कर दिया जाए। +2 जहाँ पे आप करवाएं, उसी जगह पे डिग्री कॉलेज का स्थापना हुआ था। तो भैया कोई दारू से वोट देता है, कोई पैसा से वोट दे रहा है, कोई मुर्गा खा के वोट दे रहा है। वैसे आते हैं मुख्य मुख्य काम पे आपके कार्यकाल के हाँ। समय। तो ऐसा 5 काम जो मुख्य काम। नमस्ते, जय हिंद, जोहार। मैं श्याम कुशवाहा और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जो 15 साल तक विधायक प्रतिनिधि, फिर उसके बाद ग्राम हरली में पंचायत समिति सदस्य, उसके बाद 5 साल तक ग्राम हरली में मुखिया और वर्तमान में पूजा समिति अध्यक्ष और केंद्रीय कुशवाहा समाज के इलेक्शन कमीशन के सदस्य श्री महेंद्र महतो। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और आज मैं इनसे इनके जीवन, इनके कार्य और इनके विकास के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कैसे इस गांव को और इस क्षेत्र को इन्होंने सींचा है। जब आप मुखिया में थे और आज पूजा समिति सदस्य। जैसे देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक गण को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक मैं प्रणाम करता हूँ। और अपने जीवन काल में जो हम लोग मुखिया जिस टाइम हम थे, तो मुखिया और अभी नहीं है मुखिया, उसमें हमारे जीवन काल में कोई बदलाव नहीं आया। चूँकि मुखिया का जो अभी रूल है, रेगुलेशन है, जो उसका काम करने का जो तरीका है, उस तरीका से हट करके हम काम करते थे। क्योंकि समाज सेवा में मेरा ज़िंदगी जुड़ा हुआ है और समाज सेवा के भावना के साथ हमने काम किया, आपके मुखिया समझ के नहीं किया। आज भी रोजगार। वही चीज़ हमारे साथ फॉलो हम करते हैं, जिसके चलते आज गांव में चर्चा भी लोग करता है कि महेंद्र महतो से चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे नशेबाज हो, हर लोग हमसे खुल के बात करता है। आपके शुरुआती जीवन में आते हैं, पढ़ाई कितना तक किए हैं, फिर देखिए, उसके बाद कैसे पढ़ाई आगे? के क्षेत्र में तो हमारा पढ़ाई बहुत कम है, क्योंकि हमारे पिताजी सीसीएल में काम करते थे, सीसीएल सेंट्रल समुदाय, और वहाँ पर हम लोग को पढ़ाई के लिए लेगा गया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे घर इतना सामर्थ्यपूर्ण के बावजूद भी पढ़ाई के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। मैंने हम तो मैट्रिक पास भी नहीं किए हैं ओह। अपना जीवन काल में। लेकिन हमारे जो जीवन के जब भी शुरुआत जो हुआ, तो हमारा बैठना उठना जो था वो अच्छे लोगों के साथ था, और वो अच्छे लोगों के साथ बैठने का मुझे फल मिला है कि आज हमारे ऊपर बहुत छोटी छोटी जिम्मेवारियां से लेकर के बड़ी जिम्मेवारी भी तो संगति निभाने का कैसे? मौका उन्हें मिल रहा है। ये हम अपने आप को जीवन में सौभाग्यपूर्ण मानते हैं। तो आपने आप खेती बाड़ी पे इन्वॉल्व रहे हैं या फिर सिर्फ सामाजिक सेवा, सीधे राजनीति पे उतरे हैं? न, खेती बाड़ी तो जिंदगी का पहला कड़ी है, क्योंकि पेट भी चल रहा है तो खेती से चलता है। उसके बाद समाज सेवा का जो दायित्व हम लोग को जो मिला है और देते लोग गया है। हम बता देना चाहिए कि सामाजिक हमारा जीवन काल में सामाजिक के जुड़ाव जो हमको है, उसमें 1985 ईस्वी से मैंने हम सबसे पहला कि अपना जो हमारा अपना गोतिया जो है, करीब हम लोग 100 घर का है। हम्म। 100 घर का जो हम लोग को मालिकाना चलता है, उस परिवार को देख परिवार रेख के, हाँ। करने के लिए, हम्म। संचालित करने के लिए, उसमें लगातार हम लोग को लगता है 35-36 वर्ष हमने अब उसका काम किए, ओके। मालिकाना तो हक वहाँ ये पे। जो आपका शुरुआती दौर, शुरुआती दौर में ये विधायक प्रतिनिधि का कैसे आपने कुछ विधायक किया शुरुआत में? प्रतिनिधि में कैसे हमारा आपको जाने का प्रवेश मौका इसलिए मिला? हुआ कि उसके बाद इसे अपने छोटे जिम्मेवारी के साथ गांव का भी बड़े बड़े जिम्मेवारी मिलते गया। हम्म।
आदमी को भरोसा बढ़ता गया, कुछ हम लोग अपना एक्टिविटी जो समाज के प्रति काम किए उससे सजग लोग हुआ। तो जिम्मेवारी देने के साथ साथ जब हमारे यहाँ 1985 ईस्वी में जब महुदी विवाद हुआ था, हम्म, इस क्षेत्र का सबसे चर्चित विषय था महुदी विवाद। जो आज भी चल रहा है। आज भी लगातार चल ही रहा है और उसमें हम लोग सक्रिय रूप से काम करने का प्रयास किए थे। ओके। और वही महुदी विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर जनाधार आया, जो एक सीधा साधा किसान का बेटा को हमने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में दिया और उसी में लोकनाथ महतो हमारे विधायक 15 साल लगातार रहे और वो उत्कृष्ट विधायक का भी उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया और वो उनके द्वारा हम लोग पर भरोसा किया गया था आप उसका एक्टिव प्रतिनिधित्व। कार्यकर्ता के रूप में, हाँ। जो हम लोग प्रतिनिधि के रूप में उसमें करना क्या 15 वर्ष रहता था तक। आपको प्रतिनिधि के तौर पे? उसमें हम लोग को एक काम रहता था, प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जहाँ पर विधायक का काम जो है उनका काम है उच्च स्तर का काम को देखना, लेकिन जैसे ब्लॉक स्तर का काम हो या सामाजिक किसी के झगड़ा झंझट हो गया है या किसी कोई परियोजन को उतारना है विकास कार्य को, तो ऑफिशियल को देखना है। हम्म। ऑफिस का जो ऑफिसर है उसको ला करके धरातल पर उसको दिखाना है, साइड को दिखाना है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकलन तैयार करवाना। मतलब अपने गांव क्षेत्र के गांव समस्या क्षेत्र के को। लिए समस्या के लिए तो विधायक जी के नेतृत्व में जब हम लोग को आदेश मिलता था कि यह मने ये काम है जिसको इसको देखो जरा ब्लॉक में या कोई गरीब गुरबा का काम को ऑफिसर नहीं कर रहा है उसको जाकर आप लोग देखिए, तब उसको उस काम का निष्पादन हम लोग करते हैं। ये पहला प्राथमिकता वही है तो, प्रतिनिधित्व का। तो लगातार 15 साल तक किसी को मौका नहीं मिला या फिर नहीं, आपको नहीं आपको सर, मतलब बहुत लोगों को सिर्फ मौका आप ही को मिला। ही क्यों? डिवाइड उसमें क्षेत्र बटा रहता था हाँ। कि हर विभाग का अलग देखने का मौका मिलता था सारे लोगों को। अच्छा, एक गांव में भी हाँ, अगर विधायक के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अलग अलग हाँ विभाग अलग से। अलग जो भी प्रखंड लेवल पर मिलता था। मतलब उसमें आप हेड रहते थे। हाँ, उसमें हम लोग 80% रहते थे और हमारे साथी लोग रहते थे। उस समय का कुछ अगर मुख्य कार्य जो आप अगर दिखाना चाहेंगे कि हाँ विधायक प्रतिनिधि के तौर पे हमने उस चीज को काम किया है, चाहे तो उसका निवारण किए, चाहे तो ये समस्या बड़ा जटिल था जिसको हम किए थे, वैसा कुछ बहुत वैसा प्रमाण है हम लोग के पास। प्रतिनिधि मैंने के टाइम? प्रतिनिधि के टाइम जो हमने जैसे एक गांव से दूसरे गांव जो जाने का बहुत सारा पुल पुलिया जो था हम्म। हम लोग ला करके विभाग को स्थल पर दिखाते थे और उस काम को धरातल पर उतारते थे, उससे लोगों का जुड़ा हुआ एक पंचायत से दूसरे पंचायत का आवागमन ठीक हुआ। हम जैसे अपना हरली पंचायत को बोलते हैं, हम्म। हमारा हरली पंचायत में जो कोई ऐसा गली नहीं था जहाँ खाली कीचड़ ही था, लेकिन अच्छा। लोकनाथ महतो के जमाना में हर एक गली में ईंटा सोलिंग होता था। ओके। उस टाइम ईंटा सोलिंग का काम को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता था। हाँ, मतलब फर्स्ट स्टेप पे पीसीसी किसी का चीज का। काम तो पीछे आया, फर्स्ट राउंड में खाली ईंटा सोलिंग। अच्छा। ये तीसरा टर्म जब विधायक बने थे तब चला पीसीसी। तब उस टाइम मैंने समझे आपका 1 लाख का योजना में करीब 1,000 फीट चला जाता था, मैंने सोलिंग हो जाता था। तो वो आपके देख रेख में पूरा हाँ, ग्राम बहुत हरले में हम लोग पूरा किए। ईंटा का हार्ले में विस्तार तो हुआ? बहुत सारा काम हम लोग किए थे उस टाइम, सिंचाई क्षेत्र में हो या रोड गली सब बनवाए थे जो आज भी है। उसके बाद तो बना ही नहीं है, फिर उस रोड पर आज भी काम अगर किया किया देखिए ईटा सोलिंग हुआ लोकनाथ महतो के जमाना में। हम्म। वो विधायक से हारने के बाद तुरंत हम लोग पंचायत समिति का मौका हमको यहाँ की जनता दिया। ओके, चुनाव हुआ तो आप चुनाव होने के बाद पंचायत समिति में। मैंने पंचायत समिति का पहला पंचायत समिति गठन जो गवर्नमेंट किया, हम्म। उसके पहले मुखिया सरपंच कहता था तो, हम्म। लेकिन पंचायत समिति आया हमारा ही चुनाव से। उसमें पहला पंचायत समिति सदस्य के रूप में हारले में हमको चयन किया गया था और उसी सहारे हम लोग आगे समाज को काम तो सेवा उस देते समय रहे। आप विधायक प्रतिनिधि और नहीं नहीं, पंचायत विधायक समिति प्रतिनिधि तो खत्म हो गए क्योंकि खत्म हो गया। विधायक हमारा हार गया। पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद आपको क्या लगा उसमें, क्या आप बदलाव लाए या क्या हाँ, बहुत बदलाव सारा उसमें? बदलाव लाए क्योंकि हम जैसे? लोग को अनुभव था ओके, उस पंचायत समय। समिति में मिला। पंचायत समिति का जो दायित्व है हम्म। मतलब प्रशासनिक कार्य नियंत्रण करना पंचायत समिति सदस्य का काम है। पंचायत समिति सदस्य अगर समझ ले कि मेरा कितना पावर है, मेरा कितना अधिकार है, हम्म। मतलब प्रखंड लेवल का जितना भी ब्लॉक का सरकारी कर्मी है हम्म। उसका नियंत्रण करने का अधिकार पंचायत समिति का है। आप पंचायत समिति नहीं कर पा रहा है
मतलब का अगर वो कोई समझे, लड़ाई वो उनको जानकारी नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो पंचायत समिति सदस्य उसको निवारण हाँ, करेगा। बहुत प्रशासनिक तरीका से हो चाहे सामाजिक तरीका से हो, वो उनका अधिकार क्षेत्र का चीज बनता है। तो वो उस समय आपने देखा है 5 हाँ, साल वो तक सब लिए हम तो। लोगों ने देखा है। तो फिर पंचायत समिति ही कंटिन्यू ना रख करके फिर मुखिया में आप क्यों दौड़े? फिर 5 साल के बाद आप मुखिया देखिए, चुनाव हुआ। पंचायत समिति में हम थे उस टाइम, हमारे यहाँ मुखिया भी थे बिगेश्वर महतो। हुँ, लेकिन हमारा जो काम करने का जो टेक्निक था, मैंने जो गांव को विकास देने का जो तजुर्बा था, हुँ, कहीं न कहीं उनके साथ मेल नहीं खाता था। ओके। आज जब मेल नहीं खाने का रीज़न हुआ, तब हमको लगा कि अब मुखिया बनना चाहिए। प्रशासनिक बहुत हो हाँ, गया, हाँ, जब विकास मुखिया करते बनना नहीं। चाहिए तभी हम गाँव में हुँ, हुँ, अच्छा तरीका से डेवलप करा सकते हैं। तब हमने मुखिया में अपना नॉमिनेशन कराया, हुँ, हुँ, और हमने एक चीज़ बोला था, अपने जनता को एक ही चीज़ बोला था हुँ। कि एक बार मुखिया भी हमको बना दो। फिर देखो हाँ, विकास। उसके बाद हमसे जितना पहले मुखिया, उसको तो भुलाइए जाएगा आदमी, और हमारे बाद जो मुखिया के बाद आएगा वो गाली ही सुनेगा। ये मेरा मांग, मैंने यही मांग बोल के मुखिया से हम वोट लेते थे और तो लिए भी। वो हो पाया? लोगों ने हुआ, क्योंकि जब हम मुखिया बने तो मुखिया क्षेत्र में तो हमारा जितना भी वर्किंग लिस्ट था, हुँ, हुँ। मैंने 5 वर्ष में, और 1 साल और हम लोग को मिला था सरकार से। कोरोना वायरस। कोरोना एवज में बढ़ा था, हम लोग 6 साल मुखिया के कार्य करे। लेकिन वो 5 साल का जो काम रहा, वो वो काम बहुत ही ढंग से हम लोग किए, अपना क्षेत्र में किए हैं। अगर हम वैसे आते हैं मुख्य मुख्य काम पे आपके कार्यकाल के हाँ, समय, तो ऐसा 5 काम जो मुख्य काम, ऐसे तो बहुत सारे हैं हाँ, आपके, अगर एक हम एक मुख्य काम गिना देते हैं आपको, जो मैंने स्वच्छ। बेहद काम हो जिसको जनता जीवन भर याद रख सके, हाँ, उस काम को हम बोलेंगे। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ हमारे मुखिया बनने के बाद पहले सर्वप्रथम एक काम आया था हम लोग को, कि हार्ली राज संकुचित उच्च विद्यालय को +2 में उसको मैंने स्वीकृति तब्दील हुआ करने। था। हाँ। और उस टाइम हम लोग इतना एक्टिव पर्सन में काम किए कि यहाँ पर मैंने +2 जैसी लोग जाना, हम्म, तो यहाँ नामांकन कराने वाला कोई विद्यार्थी नहीं मिल रहा था। सब कहता था हम हजारी बाबा भाग जाएंगे। वहाँ हम मुखिया का ताकत दिखाए और बोले एक भी विद्यार्थी को टीसी नहीं देना है। जो भी मेरा विद्यालय से पढ़ा है, 10वीं पास किया, उसका यही नाम लिखा है। वो और वो हम लोगों ने किया। और वो जो करने का आज हमारा स्कूल में फायदा है कि उसके हिसाब से हमारे यहाँ टीचर है। अगर उस टाइम विद्यार्थी नहीं दे पाते तो मेरा टीचर घट जाता। और उस आज भी मशक्कत होता हमको। आज तो मारा मारी हो रहा है वहाँ नाम लिखाने में। लेकिन उस टाइम का जो हम लोग को रिजल्ट आया, उसका देन है कि मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अभी हाई स्कूल बहुत सुधार में है। दूसरा काम है कि हमारे जो एक राजा बांध जो है, जिसको राजा तालाब के रूप में हम लोग नाम दिए, हम्म, हम्म, वो तालाब का जीवन में कोई नहीं आज तक गहरीकरण कराया था, ओके। जिसको हमारे मुखिया के नेतृत्व में उसको हमने गहरीकरण कराया गहरीकरण करवाया है। और उसका आज फायदा दिख रहा आज है। भी पब्लिक को फायदा दिख रहा है कि उस गहरीकरण के बाद हारली में जल स्तर ऊंचा हो गया है। जो गांव टोहला में बैठते हैं तो लोग बोलता है कि मुखिया जी, आज आपका नेतृत्व में जो काम किया, आज उसका लाभ मिल रहा है। तीसरा काम है कि हारली में एक हमने बिजली सब स्टेशन बनाया, क्योंकि वह बिजली सब स्टेशन आपका जर्जरा जाने वाला था, अच्छा, दूसरा जौरी जिम्मेदारी। वाली क्षेत्र में। हाँ। क्योंकि बड़का गांव क्षेत्र में कहीं जमीन नहीं मिल रहा था, अच्छा, सब स्टेशन बनाने के सब लिए। स्टेशन बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रहा था। वो आपका नाम पर एक पिपराड़ी में बनाना था, वहां से भी लोग हटा दिया, और कई जगह बिजली विभाग के लोग प्रयास किए, नहीं बन पाया। लेकिन जब मेरा पास जब बात आया अंचलाधिकारी के माध्यम से, तब उसको हमने लड़की माटी में गैर मजरूआ जमीन था, जिसको हम लोग ग्राम ग्राम सभा करके पारित करके दे दिए। तो आज ये जो है बिजली सब स्टेशन बनने से हम लोग को आसपास के लोगों को अधिकतर लाभ हो रहा है। ये मुख्य काम हुआ। और एक भी स्वच्छता पे बहुत ज्यादा चर्चा आता है कि स्वच्छता विभाग में जो हमने काम किया, हम्म, उसमें तो
स्वच्छता विभाग ही क्या मैंने समझे कि मुखिया में हमारा जितना भी बड़का गांव प्रखंड में हम लोग ताश मुखिया है। हम्म, ताश मुखिया के 24 काम होता है, माने 24 विभाग उसमें जुड़ा रहता है। 24 विभाग का रेवेन्यू होता है 3 महीना पर, 6 महीना पर, कभी साल भर पर होता है। और उस सब में जिसका मार्क्स से बेसी मिलता है वो टॉपर मुखिया कहलाता है। हम्म। जो बड़का गांव प्रखंड में ही नहीं, वो बड़का गांव प्रखंड में तो कोई मुखिया नहीं है पूछ सका। हम्म। एक नंबर पर जब भी नाम जाता था जिला में, स्टेट में, तो महेंद्र महतो। स्वच्छता के मामले में हजारीबाग जिला में हमको सरकार के द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया। डीसी के नेतृत्व में, कमिश्नर के माध्यम के द्वारा एक बार दिलाया गया था, एक बार मंत्री के माध्यम से दिलाया गया था, लेकिन डीसी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता था। और हमारा स्वच्छता में काम करने पर सर्वप्रथम मेरा नाम आता था। वही नाम आने का फलस्वरूप मैंने हमको वही वही सर्टिफिकेट दे स्वच्छता करके। वाला ही था हाँ, जो दिल्ली का सफर क्या रहा था उसका कुछ बताइए। दिल्ली का सफर में देखिए बताते, जिस टाइम दिल्ली जाने के बाद था, हम्म, मैंने हम जीवन अपना जीवन काल में नहीं सोचते थे कि हमको कहीं मैंने हवाई जहाज चढ़ने का मौका मिलेगा, ये कहीं नहीं सोचे थे। चढ़ भी मैंने, लिए। हाँ, लेकिन हमको एक एक बार आया हमारा पास फोन। हम्म, हमारा कोऑर्डिनेटर था स्वच्छता का, जिला कोऑर्डिनेटर। हम्म, हम्म, उसके माध्यम से फोन आया कि मुखिया जी इतना तारीख को दिल्ली आपको जाना है, इसलिए वहाँ पर एरोप्लेन का आपका टिकट हो चुका है। तो हम बोले कि भैया हम तो नहीं जाने सकेंगे। अब उसका रीजन भी हम बताया कि नहीं जाने का रीजन जो एकदम व्यक्तिगत बात हम बोल रहे हैं, जो हम्म, हमारा जीवन काल का जो है। हम बोले कि गाड़ी में तो हमको उल्टी हो जाता है जी, तो हम हवा जहाज चढ़ नहीं सकेंगे हम उतना ऊंचा में। जो बात आया, हम्म, जो हम उसके साथ जाहिर करने लगे हम्म, कि हम तो नहीं जा पाएंगे हवाई जहाज से, हम्म, वही रेल उल से ले जाकर चल लेंगे। हम्म, लेकिन वो डायरेक्ट बोले कि हमारा ये आदेश नहीं है, ये उपायुक्त का आदेश है, वहाँ से आपको चयनित किया गया, आपको जाना होगा। हम लोग गए, फिर दिल्ली भी गए। और दिल्ली में हमारे यहाँ दिल्ली से एक बार टीम जो आया था हमारे हार्ले में, स्वच्छता में जांच करने के लिए आया था। वो टीम, हमको वहाँ पर मुलाकात भी हुआ था। जो हमारा फीडबैक स्वच्छता में जो लिया गया था, हाँ, वो से वो बीबीसी लंदन में भी चला था मेरा ओके। एक्टिविटी, हाँ, हाँ, काम करने का जो शैली। और पूरे झारखंड में जितना जगह स्वच्छता का ट्रेनिंग होता था, हम्म, उस ट्रेनिंग में हमारा एक पार्ट दिखाया जाता था। ये कैसे किया है हाँ, इसमें। 2 मिनट का वो दिखाता था ट्रेनर। हमारा एक्टिविटी जो स्वच्छता में काम करने का तजुर्बा जो हमने शेयर किया था। तो ये अच्छा आते एक हैं। बार और स्वच्छता के विषय में बता देते हैं कि हमारा वही ट्रेनर के द्वारा आया था मैसेज मेरा पास हम्म, कि मुखिया जी आपको महाराष्ट्र जाना पड़ सकता है। हम्म, कहा कि महाराष्ट्र के विधायक लोग को ट्रेनिंग देना है, वाह, और उसमें आपका नाम सेलेक्ट किया गया, जनप्रतिनिधि में आपका नाम रहेगा। तब तो अच्छी बात है। लेकिन सौभाग्य दुर्भाग्य हो गया कि हमारा उस टाइम जाने का बात आया, हम्म, लेकिन उसी बीच चुनाव आ गया ओके, लोकसभा का। ओके, बस हाँ। वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। ये स्वच्छता के मामले में था। अच्छा, स्वच्छता ये में स्वच्छता झारखंड में भी एक नंबर पर मेरा नाम आया था एक बार। ये एक नंबर पे लाने का प्रयास कैसे आपने ऐसे कैसे किया हमको आपने कुछ पता नहीं चलता था, मतलब हम कैसे पब्लिक किया। के समस्या को समझते थे, एक कि शिकायत थी लेकिन। पब्लिक के समस्या को समझते थे कि ये काम पब्लिक बोलता था कि मुखिया जी ये काम कर दीजिए, तो ये अपने बदौलत या पब्लिक को जथा से लेकर के जिससे सहयोग बनता था उसको लेकर के हम उस काम को अंजाम दे देते थे। और उस काम को जब विभाग आता था तो उसी काम को एक भीति को नोट करके जाता था। हम्म। तो वैसे हर मुखिया लोग को करता था वो। उसमें मेरा मार्क्स बढ़ जाता था, उसमें एक नंबर हम आते थे। और हम ये नहीं समझते कि हमको एक नंबर पर जाना है इसलिए काम करना है, वो तो कभी भी सोच भी नहीं करते थे। एक फीडबैक हम ले रहे थे यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि जब आप मुखिया थे उस समय स्वच्छता के ऊपर बाथरूम बनाने का कार्यक्रम चल रहा था बहुत तेजी से। इस बात का श्रेय है जाता है कि आज जो खुले में शौच करता था वो नहीं कर रहा है उस समय। लेकिन शिकायत ये है कि आप जो बाथरूम बनाने के लिए कह तो देते थे, अपने पैसा से बना लेता था, लेकिन उसका पैसा बहुत दिन तक ले नहीं आया। ऐसा क्या ये सही है? देखिए उसमें था कि वो बात सही है। देखिए सही को सही बोलना चाहिए। हम्म, वो सरकार से था कि
मैंने जैसे जो सामर्थ्य लोग हैं हम्म, उसको तो शौचालय नहीं मिल रहा था, हम्म, या जो अपने से बना रहा था हम्म। उसको था कि सरकार के द्वारा 12,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, 12,000 रुपये का लेकिन पैकेज। आज के डेट में भी हम्म। हमारे गांव में जो बना, जो बहुत लोगों को पेमेंट नहीं हुआ, मैंने विभाग ही नहीं पेमेंट दिया, वो आज भी नहीं तक नहीं मिला उसको। जो मैंने क्यों? विभाग से बन गया हम्म, वो तो बन गया, लेकिन जो उसको नहीं बन पाया उसको आज भी नहीं मिला। तो उसका रीजन क्या हुआ कि पहले एक पंचा प्रखंड में 2 से 3 गांव बनता था, हम्म, लेकिन मोदी जी का ऐसा लारा चला कि हर गांव को एकदम तुरंत इसको करो, मैंने स्वच्छता में इसको डेवलप करना है। हम्म। तो पूरे प्रखंड से राज्य से जिला पूरा होने लगा, तो इतना वर्क चालू हो गया कि जो अपने से बना लिया तो सरकार का मानना हुआ कि वो सामर्थ्य था इसलिए बना लिया। अब उसको आगे बढ़ाने की जरूरत हमको नहीं है, जो नहीं उठ रहा है उसको उठा लो। इसी तरह कुछ कुछ त्रुटि हो गया विभाग से, बाकी वो और मतलब। उसका रीजन एक और आया बताते हैं। हम्म, मैंने बंद होने का कारण भी था कि बड़ी साइड में जैसे 12,000 प्रोत्साहन राशि देने का एक मुखिया जी के द्वारा वहाँ जैसे हम लोग किए थे वो भी किए थे, हम्म, वो उसी में बयानबाजी कर दिए कि हम इतना लाभुक हमारे यहाँ बनाया हुआ है जिसको पैसा नहीं मिला है। हम्म, तो संज्ञान ले लिया उपायुक्त, हम्म, और वो लिस्ट को लेकर के भेज दिए गाँव। हम्म, गांव भेज दिए तो उसमें गांव में जो भेजा गया तब उसमें था थ्योरी हम्म। कि जिसका पक्का मकान है उसको नहीं मिलना है, तो गाड़ी वाला को नहीं मिलना है, इस तरह का जो सामर्थ्यपूर्ण व्यक्ति है उसको नहीं मिलना था। मतलब उसको बाथरूम अपने से बना लेना है। अपने से बनाना है, हम्म, उसको उसको प्रेरित करना है, नहीं है तो अपने से बना। हम्म, तब जांच में मैंने आया कि बहुत दूर मैंने आपका जैसा मोटा मोटी को लगता है 100 आदमी के गया से लगभग गया होगा लिस्ट, हाँ। लिस्ट है। हम्म, उसमें मात्र 4 आदमी निकला जेनविन, जिसको मिलना चाहिए था। जिसको मिलना चाहिए, जो उस कैटेगरी को फुल मैंने फीडबैक फुल करे। हम्म, तो 4 लोग को भुगतान हुआ, बाकी कट गया। हम्म, तो वो डीसी ले लिए संज्ञान पूरे जिला को हम्म, कि इस तरह का मामला तो पूरा पंचायत में और पंचायत में हुआ होगा। हम्म। वो उसी में गड़बड़ाया पेमेंट का काम। और मतलब मैंने जिसको मिल। कुछ जैसे जेन्युइन लोग था उसको भी नहीं मिला, और नहीं मिलने वाला तो नहीं मिला। मतलब वहाँ का गलती। समस्या वहां से हुआ। वहाँ का गलती यहाँ के हाँ लोग को हाँ, भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा। यही सही। तो बात उस है। स्वच्छता के समय ही एक नाइजीरिया से आपके यहाँ कुछ टीम आए थे देखने के लिए। ये मतलब आप तो लोग बुलाए देखिए थे, वो क्या वो जो कहानी है? टीम हम लोग बुलाए नहीं थे, या वो नाइजीरिया से टीम घूमने गए? झारखंड में आया था। ओके। तो झारखंड में हजारीबाग स्वच्छता के मामले में बहुत सक्रिय रूप से उस टाइम काम कर रहा था। हम्म, तो इसीलिए उसको हजारीबाग जिला को चयन किया गया था। और हजारीबाग जिला में कुछ पंचायत जो है जिसमें उन लोगों को घुमाया गया था कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने जानिए, विधि यहाँ व्यवस्था समझिए, यहाँ से स्वच्छता। रिपोर्ट पूरा अपने सरकार को करता और फिर हमारे सरकार को भी करता है कि जो काम हो रहा है स्वच्छता के मामले में वो कितना अच्छा हो रहा है, इसको और अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है उसका सुझाव वो टीम देती है। तो वो नाइजीरिया के मतलब विधायक, सांसद, पॉलिटिशियन थे या फिर आम जनता? नहीं, वो विधायक सांसद नहीं थे। कौन थे? वो समझे उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ओके। और ऑफिसर भी थे। ओके, ऑफिसर लोग घूमने हाँ, के लिए आए थे। उसका देख उख करके वो लोग करते थे। मुखिया का डाउनफॉल, फिर आपने फिर से चुनाव लड़ा, मतलब अपने परिवार को नेतृत्व करते हुए, क्यों हार का सामना क्यों आना पड़ा? देखिए उसका हार का एक ही जब इतना एक ही काम किए कारण थे है। फिर तो क्यों? मैंने जैसे उसका कारण है, सिंपल सा कारण है कि महेंद्र महतो का एक्टिविटी हम्म, के सामने लोगों को लगा कि उनके परिवार से जो मुखिया में आया है, शायद उन लोगों को लगा होगा जनता को कि जो वो उनमें जो एक्टिविटी है उसका जो आने वाला उम्मीदवार है उसमें नहीं दिखा होगा, इसलिए पब्लिक नहीं दिया वोट। तो उससे हमको एक पैसा भी नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। मेरा घर डेवलप किया, मैंने चुनाव हारने के बाद हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे घर से अगर कोई भी आज एक मुखिया रहता तो हम सामाजिक कार्य में तो मेरा जिंदगी गुजर ही रहा। लेकिन मुखिया का सैन तो वही उसी करना पड़ता, ऑफिस उसी को देखना पड़ता, मुखिया का जो कार्यभार है
जो मुखिया रहता उसी देखना पड़ता। हम्म, तो हम सोचे कि वो अगर होता मेरा घर में, तो हमारा घर का जो आने वाला जो जनरेशन है उसका लाइफ पर बहुत बड़ा क्षति होता। कि अपने परिवार पे वो ध्यान नहीं दे हाँ, पाते हैं। नहीं दे पाते उतना जितना अभी हम लोग दे रहे हैं। हम्म, तब उससे हम ऊपर वाला को सोचे कि अच्छा ही निर्णय लिया कि कम से कम पब्लिक का मूवमेंट को चेंज हो गया कि इस घर से हटा दो मुखिया, तो मेरा घर प्रगति हुआ। एक बहुत सारा चर्चा का विषय है इस क्षेत्र में। आपके समय में बहुत सारा जब मुखिया का कार्यकाल था उस समय नशा पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो शराब की वजह से हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वगैरह वगैरह बहुत सारे तरह के नशे, उस पर बहुत सारा कंट्रोल था। अभी नहीं है या है भी, ये ज़्यादा है, उस देखिए समय क्या कहानी है अभी उस उस समय? टाइम जैसे देखिए मुखिया, मुखिया एक ऐसा पद है हम्म, जो माने कि अगर मुखिया ईमानदारी से काम कर दे हम्म, तो मुखिया अमीर नहीं हो सकता। एकदम हम बताते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल उसमें हम जो काम किए हैं, हम्म। उन्हें मुखिया जैसे जो ओरिजिनल मुखिया कि अगर सेवा भावना जुड़ जाए उसमें, तो वेतन वगैरह तब मिलता था? वो आदमी अमीर नहीं बन सकता है। अच्छा। क्योंकि इतना उसमें वर्क है कि समाज को, गांव को, पंचायत को आगे जरूर बढ़ा देगा, लेकिन उसमें बदलाव नहीं होगा। और समझे जो मुखिया में एकदम बदलाव हो रहा है, तब उसका पंचायत बहुत पीछे जा रहा है। मतलब अपना विकास हो रहा है हाँ, तो पंचायत का पंचायत का नहीं, विकास नहीं हो पंचायत का हो पाएगा। रहा है तो अपना नहीं कर क्योंकि पाएगा। देखिए पंचायत में हम मुखिया थे, ता हमारा मुखिया के समय में आप लोग को जैसे देखे होंगे कि हर एक 3 महीना 4 महीना में मशीन से जेसीबी से लगा करके हर जगह साफ सफाई करवाते थे, ओके। नाली सफाई करवाते थे और साफ करवाते थे। उसके लिए समाज और सरकार का कोई फंडिंग नहीं, वो फंडिंग नहीं था। वो समझे कि अगर किसी को हम काम दे दिए, योजना दे दिए, तो उससे कुछ मैंने चंदा ले लिया, उससे चंदा ले लिए, वो यहाँ मशीन चला है 2 घंटा जिसको पैसा दे देना, हम्म। उस टाइप से गांव में काम करते थे। इसीलिए गांव डेवलप होता था मेरा। हाँ, इसीलिए स्वच्छता पे भी ध्यान अब दिया गया। नशा का जो बात है, नशा पर है कि उस समय कंट्रोल था, अभी कोई नशा कंट्रोल कंट्रोल नहीं? करने का हम बहुत सा तरकीब लगाए थे। क्या था उस समय? नशा पर पहले हम लोग लगाए थे कि आपका जो ये होता है, आपका ये जो भक्तायन और भगत वाला जो चलता है गांव में, हम्म, जिसको अंधविश्वास के रूप में लोग देखते काला हैं, जादू जिसको काला बोलते हैं। जादू जिसको बोलते हैं, हम्म, तो वो अंधविश्वास चीज है, हम्म, लेकिन गांव में उसको बड़ी मजबूत चीज लोग मानता है। ओ, तब उन लोग को भी हम मीटिंग किए थे। हाँ, एक हमारे कहावत। यहाँ 95 96 गो था भगत भक्ता है। भगत भक्ता है, सारे लोगों के साथ हमने मीटिंग किया था। हम्म, और वहां से शुरू किए थे हम नशा पर कंट्रोल करने का। क्योंकि नशा का कंट्रोल सामाजिक कार्यकर्ता और जिसके घर में पी रहा है उसका परिवार से हो सकता है। बाकी मुखिया, मुखिया सरपंच हो या मने पुलिस प्रशासन हो, इससे होने की चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करता है, उसको बोलिएगा दारू वाला पकड़ कर ले जाकर 2 हजार 4 हजार लगा उसको छोड़ देगा। तब वो कहेगा 2 4 हजार और वसूल कहाँ से कर रहा था, फिर दारू चुआएगा। ओ, हाँ, उसका मेन मैंने वो पेशा देखिए, वही है, अगर जो जो वो काम पुलिस कर रहा का है। बहुत बड़ा रोल है नशा में हम्म, को बढ़ावा देने में। चाहे सरकार इसको जितना बोल ले, हाँ, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैसियत से बोलते हैं कि यहाँ पर नशा को बढ़ावा देने में पुलिस का बहुत बड़ी योगदान ये बहुत बड़ी बात है। आप जो है। बोल एकदम ही रहे हैं। चुनौती के साथ हम बोल रहे हैं। हम बता देते हैं कि हमने एक बार थाना में मीटिंग था मेरा, हम्म, रामनवमी का समय था। वहाँ बड़ा बाबू बोले पीस के मीटिंग मीटिंग में हम्म, कि सारे जनप्रतिनिधि सब अपने अपने जगह पर मैंने कंट्रोल कीजिए शराब को। हम्म, हम बोले कि पहले थाना को आप कंट्रोल कीजिए, आपका थाने में जितना ऑफिसर है हम्म, उसको पहले बोलिए कि दारू हम नहीं पिएंगे। जैसा हम पीवे नहीं करते था, हम बोले नहीं बोले उससे क्या मतलब फर्क पड़ने वाला है। हम्म, लेकिन आपको हम बोल रहे कि थाना वाला को बोलिए कि दारू नहीं पिएगा, और नहीं तो बोलिए हम आपको प्रमाण देंगे कि हारली में जाके ये मुर्गा भून जाता है और दारू पीता है इन लोग, तो आपका पुलिस लोग, उसको हम प्रमाण अभी दे देंगे। तो वो लोग आके हरली माँ के पीते हैं? हाँ, हार्ली मार्क पीता है उन लोग। तब भैया जो आदमी दारू पीता है जहाँ जा करके, तो उसको चुआने वाला या बनाने वाला को आप कहाँ से रोक पाइएगा। और उस पर बड़ा बाबू के माध्यम से हमको आने के बाद सारा थाना को क्लास लग गया था कि मुखिया महेंद्र महतो बोलने का मतलब वो सटीक चीज बोलता है, हम्म, हम्म, वहां नहीं सकेंगे हम। और जांच पड़ताल में उसका जिम्मेदार उम्मेदार धरा गया वहाँ, जो हमको गुप्त रूप से पता चला।
कि मुखिया जी आपका वाला मंत्र तो बहुत कस के काम कर दिया थाना में। तो देखिए थाना जैसे नशा है, नशा का काम जितना है, हम आज भी कहेंगे कि हमारा ये जो भी इस चैनल का माध्यम से जो भी मेरा आवाज सुनता होगा, हम सारे लोगों को कहेंगे, संदेश देना चाहते हैं कि अभी जो ब्राउन का जो शिकार लोग जो हो रहा है, उसका बचाने का एक ही तरीका है, वो न थाना से सुधरेगा, न उसको मुखिया सरपंच का पहल उस पर हो सकता है, लेकिन एक्टिव होना होगा उस परिवार को जिसके यहाँ के लोग उस पर आदी हैं। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल लेकिन गया है। क्या है समस्या कि जिसका बाल बच्चा ब्राउन पी रहा है हम्म, और पता चलता है, हम लोग जैसा आदमी को उसको कहते हैं कि तोरा बाल बच्चा इस तरफ करता है, हम्म, तब वो खुद एक्शन में आता है कि हमार बेटवा कुछो कर तोरा बोले वाला कौन है। ओ, तब सबसे दोषीवार है उसका माता पिता जो उसको बढ़ावा दे रहा है। तब उसको एहसास होता है जब उसका बेटा किसी माँ का जेवर बेच देगा, घर का मशीन बेच देगा, घर का और किराना सामान बेच के पी जाएगा, अगल बगल का किसी के और थरिया लोटा उठा के बेच देगा, तब उसको एहसास होता है कि मेरा बेटा गलत है। हाँ, एक कहानी मेरे को भी सुनने को मिला है कि एक परिवार इसीलिए है। हम कहेंगे कि आज भी देंगे कि अपना अपना घर को संवारिए और बाल बच्चा पर थोड़ा कड़ा निगरानी रखिए। लाठी डंडा से ही सुधारा नहीं जा सकता है, बाल बच्चा तो उसको प्यार मोहब्बत से, नशा से दूर हटाया जा सकता है, जो हमने देखा है और जिस पर हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं। ऐसा कोई परिवार है बच्चा लोग सुधरा को, है ऐसा कहने से? हाँ अभी बहुत लोग सुधर रहा है। सब रांची ले जाता है, कहाँ पर 16,000 रुपया लगता है लगने वाला नशा मुक्ति केंद्र में, और उसके बाद फिर 12,000 की 14,000 लगता है वो लोग महीने महीने उसका किराया, मैंने जो खाने क्योंकि पीने का एक केस देता है। आया है, एक ऐसा परिवार है जिसका एक बेटा है वही इसमें ब्राउन शुगर और नशा में चला गया। वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा है अपनी बीवी का ही पायल और मंगलसूत्र बेच के और वो पी लिया। तो ये बड़ा सोचने से मजबूर हो जाता है नहीं तो आदमी कि एक ऐसा हरकत है कि ना, ये बात सही है कि हार्ले में अगर नशा जो आया है ना, हम्म, तो आ, ये कुछ लोगों के द्वारा आया है, जिसका माता पिता का पूरा श्रेय उसके साथ रहता था, वही लोग लाया है। और हमारे पंचायत गांव में ये 1-2 से शुरू हुआ, लेकिन आज के रीजन में हमको लगता है 200 से ऊपर युवा पीढ़ी उसका आदी हो गया है, और उसका माता पिता भी परेशान है, तराय तराय कर रहा है। क्या सुधारा जा लेकिन सकता है इस चीज को? सुधारा जा सकता है, आज भी सुधारा जा सकता है। इस पर थोड़ा सा अपने घर में निगरानी लोग रखे, सामाजिक चेतना डाले, उसमें शिक्षा की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करवावे। अब जैसे जब जिसका बाप मने दारू पिएगा, तो उसका बेटा काहे नहीं पिएगा। बात तो अभी सही है। हमारे गांव में अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, हम्म, हम बोले थे वहां पर, एक वही चरस पिया है, उसको लोग बांध कर मार रहा है। मोबाइल वोबाइल चोरी कर लिया था, किसी को मोबाइल बेच दिया था। हम्म, अब 12,000 का मोबाइल सोचे कि 300 रुपया का एक पुड़िया में सलब बिक गया। वो रिकवर भी लोग किया अपने तरीका से। हम्म, अब उसका बाप के कह रहे हैं कि तू दारू पीना छोड़ दो जी, तब तोर बेटवा छोड़ेगा क्या। वहाँ हमरा कह रहा है कि मुखिया जी दरुआ मैंने हमारे बेटो छोड़ा दे ई नशा वाला। तब कहले पहले तुम छोड़ो। हम्म, तब वो कहता हम दरुआ छोड़बे न करबो। ओह शिट। तब कहले भैया तो तोर बेटवा कैसे छोड़तो। कहा तो हर इंसान का सोच रहता है हम्म, कि अगर हमारा हम यदि खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम्म, तब मेरा बेटा मजदूरी नहीं करे। ये हर इंसान का सोच है कि मेरा बेटा हमसे आगे जाए। हम्म, तब ये तुम पी रहा है 40 रुपया वाला, तो वो बेच रहा है 40-100 वाला पी रहा है, तो थोड़ा बेटा डेवलप करा गया। तुम तो डीपुर में समझ नहीं, तुम्हारा तो नाम आगे बढ़ा रहा है तुम्हारा बेटा। हम्म। तो गलत कहाँ हो रहा है। तो इसलिए तुम सुधरो तो तुम्हारा बाल बच्चा सुधर जाएगा। तुम पीना छोड़ दो। तुम नहीं छोड़ेगा तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सुनबे नहीं करेगा हम लोग का बात। तो ये स्थिति है अभी समाज में कुछ लोगों को। आप एक बात बता रहे थे कि बिजली सब स्टेशन मेरे कार्यकाल में बना था। क्षेत्र से कुछ फीडबैक ले रहे थे। बिजली समस्या तो अभी भी है, लाइट बंद तो गया है सब स्टेशन, लेकिन लाइट तो रहता नहीं है यहाँ। देखिए मतलब अगर यदि बिजली ऐसा समस्या एक जो एक है ना, किसान बता रहे थे कि अगर हम लोग को लाइट अगर हमेशा रहे
तो जो हम लोग सुबह मोटर लगाते हैं दिन भर, उसको पानी पटाने में लगे हुए रह जाते हैं दिन भर, वो 1 घंटा में हम पटा के चल जा सकते थे, हमारा दिन भर का बर्बाद नहीं होता अगर लाइन रहता कंटिन्यूअसली। तो मतलब किसान को ज़्यादा मैंने इफेक्ट देखिए, पड़ रहा है। एक ये बात जो भी किसान आपको दिया है, ये सुझाव हम्म। या जो अपना पीड़ा को रखा है, हम्म। वो एकदम 100 में 100% सही है। क्योंकि हार्ली में जो सर्व स्टेशन बना है, हम्म। यह सिंचाई सर्व स्टेशन मतलब सिंचाई का प्राथमिकता, दे ये करके भी। साथ ही गांव में लाइन इसको देना है। हम्म। मैंने सिंचाई क्षेत्र में लाइन नहीं काटना है। हम्म। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा इस एरिया में। वो चीज जैसे सुधारने का है, यहाँ का एमपी है, एमएलए है, हम्म। सरकार जो है, विशेष करके झारखंड में जो सरकार है, हम्म। सरकार का जिम्मेवारी है इसी कि लाइन हम कितना बेहद दें। लेकिन लाइन ये सरकार का ही देन है जो लाइन कम मिल रहा है। और कोयला यही क्षेत्र से जा रहा है। सा- क्यों है ये समस्या कि भैया 100 यूनिट आपने लाइन फ्री कर दिया, 200 यूनिट लाइन फ्री कर दिया, और उसके बाद लाइन को ही तो गोल कर दिया। आप जनता कह रहा है लाइन दीजिए, तो कहता कितना फीस देता है जी, ये तो उसका ऑफिसर बोल रहा है। हम्म। ये तो हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, बिजली विभाग का जो जिनका चार्ज में मंत्री, उस उनको संज्ञान में लेना चाहिए, बड़े ऑफिसर लोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि लाइन तो 100 यूनिट 200 यूनिट हटा दो, हम्म। और 24 घंटा में 22 घंटा लाइन दे देगा पूरे राज्य में, हम्म। तो हमको लगता है कि ये मेरा राज्य डेवलप कर जाएगा। कोई माप की जरूरत नहीं है, उसका कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम्म। अभी जैसे हमारे यहाँ जिस टाइम एनटीपीसी कोयल ब्लॉक जो यहाँ खुला है, खुलने के पहले हमारे क्षेत्र में जो विधायक लगातार जो अभी कांग्रेस के रहे हैं, उनके द्वारा ये बात बोला जाता था हम्म। कि यहाँ पर अगर कोयला खनन होगा तो 10 किलोमीटर तक मुफ्त में लाइन मिलेगा। हम्म। लेकिन आज वो लाइन के मामला में कभी नहीं आवाज उठाया गया कि वो 10 किलोमीटर लाइन आखिर बिजली विभाग को मुफ्त देना है ये कंपनी को, तो आखिर मिल क्यों नहीं रहा है? मुफ्त तो मिलना छोड़िए, चाहिए फ्री। बिजली भी नहीं मिल रहा है। फ्री मिलना था, वहां तो पैसा देने पर भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और वहां से और उल्टे परेशान किया जा रहा है कि किसका बिल बकाया है जी, उसको लाइन काटो, उस पर फाइन चार्ज कर रहा है, उसको उस गरीब को परेशान किया जा रहा है। इस बार तो चुनाव के टाइम में एक चर्चा चला था हाँ, कि बिजली बिल माफ हो गया था सबका, तो बिजली बिल तो माफ कर दिया, लेकिन बिजली भी साफ कर दिया है, मेम चल रहा था बहुत तेजी से। क्या? बिजली बिल जितना माफ किया उससे बेसी तहसील भी लिया, क्या उससे किया? बेसी तहसीली किया, लाइन काट काट करके फाइन लगा करके, कि आज फाइन नहीं लग रहा, आज भी लग रहा है, काट रहा है। तो झारखंड में बड़का गांव प्रखंड में जो है, हम्म। अभी जितना मान लीजिए एशिया महादेश में हम लोग हैं, और हमारे यहाँ जो कोयला खनन हो रहा है वो एशिया में टॉप कर रहा है, कि एनटीपीसी एशिया में टॉप कर गया कि कोयला उत्पादन करने में, और वहाँ का आदमी लाइन के बिना झक रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये यहाँ हम प्रतिनिधि लोग से की भी बढ़ जिम्मेवारी से बहुत हाई लेवल का चीज़ है, क्योंकि लोकसभा में सांसद बैठते हैं, विधानसभा में विधायक बैठते हैं, तो उनका स्तर का ये काम है। लाइन कैसे कंटिन्यूअस करा दें, वो उन पर जिम्मेवारी बढ़ता है, और करना भी चाहिए। हम तो कहेंगे कि अभी हम आग्रह भी करेंगे यहाँ की सरकार से, या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम सांसद प्रतिनिधि अभी हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन हम अपना सांसद से भी कहेंगे हम्म। और कि अगर जब तक लाइन फ्री नहीं देता है 10 किलोमीटर तक, जो उसका बुक में जो प्रस्ताव में घोषणा जो किया था, हम्म। उसका कोयला ढुलाई को बंद कर दिया जाए। कोयला ढोने का तरीका गलत है, उसका सरकार का जो रेवेन्यू किया है कंपनी वाला, उसका रेवेन्यू में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पब्लिक का जो रोड है उस रोड को हम टच नहीं करेंगे, हम्म। हम अपना रोड से ले जाएंगे कोयला। लेकिन वो पब्लिक के रोड से कोयला लग रहा है, और उसी में पब्लिक मारा जा रहा है। 2 लाख 4 लाख 3 लाख में उसको, उसका मैंने घर को दे दिया मर मुआवजा, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये सब कमी है हमारे तो अभी तो क्षेत्र में। अभी तो वो बंद कर दिया था ना, कि हम नहीं
लेंगे, जितने भी हाईवा चलाना था उन लोग तो स्ट्राइक कर दिया था, उन लोग को एनटीपीसी का दिया कि हम लोग नहीं देंगे, चाहिए हाईवा से ढुलाने के लिए, फिर वही लोग तो फिर कह रहा है कि हाईवा हमको दो चलाने के लिए। वो तो देखिए, वहाँ भी समस्या है। समस्या है कि आप कोयला प्रचलन गाड़ी से करवाए, हम्म, आपके पास जिसका जमीन विस्थापन गया आप उसको पैसा दे दिए, आप उसको नौकरी नहीं दिए। हम्म, कंपनी के सारे ऑफिसर, जितना बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं आज, और जो हाई लेवल के नेता है, हम्म, उसका भी गठजोड़ है उसमें। वो क्या किया कि भैया नौकरी तो देने का सिस्टम नहीं है जी, तो ऐसा करो, तुमको पैसा मिला है नहीं तो दो हैवा खरीद लो, कंपनी में रखवा देंगे। तो लोग वही किया कि भैया ये अंदर नहीं, तो इधर से रोजगार हमको मिल जाएगा, गाड़ी चलेगा। आप तो गाड़ी चलवा लिया, उसके बाद कहता है गाड़ी बंद कर दो, तो वो किस्ती कहाँ से देगा, क्योंकि लोन पर तो सारा गाड़ी है। तो वो तो मैंने मालिक लोग को तो मजबूरी आ गया कि अब हमको रोजगार दो, नहीं तो हमारा गाड़ी खींचा जाएगा। क्योंकि मेरा जमीन बेच के गाड़ी लिया, वो रुपया भी खत्म हो गया, अब गाड़ी भी टान लगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा। तो एक आतंकवादी का रूप यहाँ मैंने ज्वालामुखी के जैसा मैंने बड़का गाँव में एक दिन वो प्रबल हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, तो आदमी क्या करेगा, मार करेगा, काट करेगा, अपहरण करेगा, ये सब करेगा। तो पहले मालिक, जितना गाड़ी मालिक है उसको भैया पहले रोजगार से जोड़ो। उसका गाड़ी लोन पर तो ही खरीदवाया है, ठीक है, लिख के नहीं दिया कागज में कि तुम खरीद लो, हम्म, लेकिन तो बगल के तरीका से तो घुसपैठ करके तो ही खरीदवाया है। हाँ मतलब वो गाड़ी का कहीं ना कहीं आप कहीं न कहीं आपने संतावना दिया, हम्म, जनता को बुर्बक बना रहे हैं आप लोग। तो मतलब अगर गाड़ी उसका यूटिलाइज हो जाए तो उसका तब काम कम उसका से रोजी रोटी चलेगा। ये मूल समस्या है यहाँ पर। हम्म, और ये मूल समस्या का लड़ाई लोग नहीं लड़ पाता है। मूल समस्या का लड़ाई होना चाहिए। यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि स्कूल जहाँ पे बना था, +2 जहाँ पे आप करवाएं, उसी जगह पे डिग्री कॉलेज का स्थापना हुआ था, इसका क्या कहानी है, वो बना या फिर वही देखिए, क्या, डिग्री उसका क्या कॉलेज कहानी का है? जो स्वीकृति हुआ है हाल ही में, हाँ, शिलान्यास भी हुआ था, उसके पहले हम विरोध भी किए थे हाँ, कि जमीन का जो विवाद है, पहले जमीन को, विवाद को पहले खत्म हो, हम्म, उसके बाद ही काम आगे होना चाहिए। लेकिन आनंद फानंद में उस टाइम तो शिलान्यास भी विधायक के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन आज भी वो समस्या क्लियर नहीं हो पाया है। जमीन का समस्या। जमीन का समस्या, विभागीय कार्य उसमें हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हम्म, उस पर हम लोग लगे हुए हैं अभी हम्म, कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज बने। क्योंकि डिग्री कॉलेज अगर मेरा बन जाता है हम्म, तो समझेंगे कि हमारा गांव डेवलप करेगा। डेवलप दो तीन तरह से मैंने सुरक्षा होगा। एक होगा कि जिस तरह से भी हजारीबाग आने जाने में जितना दुर्घटना हो रहा है, हम्म, तब उस घटना से मेरा छात्र लोग बचेगा, उसके गार्जियन लोग बचेंगे। हाँ हायर क्योंकि एजुकेशन के लिए मेरा गांव में अगर एजुकेशन मिल जाएगा तो रोड में दौड़बे नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट काहल मरेगा। हम्म, तो पहला तो इस एरिया का फायदा वही होगा, ये हम्म, डिग्री कॉलेज से। हम्म, जो हम लोग को बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा, नज़र के सामने रहेगा, और एजुकेशन अच्छा मिल हाँ जाएगा। ये तो अच्छा बात था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है, बस शिलान्यास होकर के छोड़ होगा, दिया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिख ये रहा है। बहुत जल्दी हम लोग क्लियर उसको करा रहे हैं, हम्म, और ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। आप जब थे मुखिया में, उसके बाद फिर पूजा समिति सदस्य में आ गए, तब का समय और अभी जो पूजा समिति सदस्य के वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, इसमें क्या आपको अंतर लग रहा है, क्या देख रहे हैं? जितने लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा जुड़ा हुआ है, हम्म, तो एक उम्मीद के साथ मेरा पास आता है काम लेकर के। तो मुखिया का सिग्नेचर तो हम नहीं कर पाते हैं, ये हम्म, बात सच है, क्योंकि हम वो संवैधानिक पद मेरा पास नहीं है। नहीं, हाँ, लेकिन और बहुत सा बुद्धि विवेक मेरा है, या जो सामाजिक संगठन में, जैसे पूजा समिति अध्यक्ष के रूप में हम अभी हैं, अभी सांसद प्रतिनिधि के रूप में हैं, हम्म। तब उसका लेवल लगा के काम करते हैं। तो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, जो अभी है काम जो करना चाहिए था, आपको नज़र में नहीं, आता तो होगा हम कि ये काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। माने हम इसलिए विरोध नहीं करेंगे, हाँ, करेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे इसलिए नहीं करेंगे कि मुखिया लोग बनाया है, वोट से बनता है मुखिया, हम्म, तो जनता का जनाधार जहाँ गया वो मुखिया बन गए।
तो जो जनता उसको वोट देकर बनाया वही उसका मालिक है हिसाब लेने वाला, कि भैया पहले मुखिया इस तरह से करता था, आज तू काहे नहीं कर रहा है। तो आपके हिसाब से काम सही हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? हमारा हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक भी बोलता है कि काम हार्ली में हो ही नहीं रहा, जीरो में चला गया। हम हार्ली तो ये तो विकास का मुखिया जो के स्तर था। कार्यकाल जब मेरा समाप्त हुआ था, हम्म, तो हार्ली में जैसे आदमी कहता है कि कोई भी अतिथि अगर आ रहा है हम्म, तो उसको झाड़ू लगा के साफ सुथरा करके दिया जाता है, और वो काम हमने किया। जो भी हमारे अभी वर्तमान मुखिया है, उनको हम पूरे हार्ली में कहीं भी स्वच्छता के मामले में कहीं नहीं था, हर जगह उनको साफ सुथरा करके दिया गया। लेकिन आज पूरा हार्ली एक बार घूम लीजिए आप लोग जा करके, आपको हर जगह कचरे नजर आएगा। तो ये वो तो। जनता समझे, चाहे जनता, देखिए वोट भी देता है निस्वार्थ भावना से लोग नहीं देता है। हम्म, हम बहुत काम किए थे, हम में थे कि हमारा फैमिली को लोग वोट दे देगा क्योंकि काम पर। तो भैया कोई दारू से वोट देता है, कोई पैसा से वोट दे रहा है, कोई मुर्गा खा के वोट दे रहा है। तो जिस हिसाब से तुमने काम कर अपना चयन वोट किया दिया। है प्रतिनिधि, तो हम्म, भैया काम भी तो वैसने करेगा। हम प्रतिनिधि को दोष काहे देंगे। ओके। क्योंकि जैसे प्रतिनिधि की बात आप छीड़ दिए तो हम बताते हैं। जैसे हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं बालेश्वर कुमार, जो बहुत दिनों से वो डीलर का काम करते हैं। हाँ, डीलर में है कि चावल बिना काट ले वो पेमेंट नहीं करता है डीलर। वो सभी डीलर मैंने इनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि यही काटते थे, ओके, ओके। ये पूरे हर डीलर चावल काट लेता है। तो जो आदमी हमारा चावल खा के जिंदा है और उससे उम्मीद अगर कोई जता देगा कि हमारा गांव का विकास कर देगा, तो वो पागल नहीं है जनता। जनता को हम तो देंगे जो हमरे चावलों खा के जिंदा है, बाल बच्चा सब उसका पोसा रहा है, और उस पर उम्मीद जता देंगे कि हमारा गांव का विकास कर देगा, तो ये होने का चीज नहीं है, कहीं नहीं होगा। अगला बार अगर चुनाव हो तो फिर मुखिया मानना नहीं, चाहेंगे क्या? मुखिया तो अब हम नहीं बनेंगे, यही सब मेरा शौक था। अच्छा। मुखिया सरपंच ये सब मेरा शौक था। तो फिर आगे क्या आप अपने आप को किस पोजीशन पे देख और रहे हैं अभी जो तक? अपना जिस है जिस हिसाब से सामाजिक कार्यकर्ता है जुड़ा भी है। अब हमको नहीं लगता कि अब मुखिया, विशेष करके मुखिया का जो काम है, अब उस और हम नहीं जाएंगे कभी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा उस काम जो लग रहा है कि आप विधायक प्रतिनिधि के समय नहीं कर पाए, पंचायत समिति सदस्य रहे उस समय नहीं कर पाए, आपका कोई इच्छा जो मुखिया समय रहे वो एक करना चाहिए था जो नहीं कर पाए, जो अभी भी लग रहा है कि ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, हम नहीं कर पाए, ये होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, ऐसा हाँ कोई काम? वैसा है। जैसे बताइए। वैसा में सबसे पहले है कि हमारा एक गांव में, हम्म, ये हारली में एक विवाह मंडप बना हुआ है। हम्म, वो राज्यसभा सदस्य के मद से बनाए थे, हम ही उसका भी करता भी थे। ओके, और हमारा मुखिया के शासन में एक वही चीज दिखा कि उसको हम बाउंड्री नहीं कर पाए। ओके। जहाँ आज भी लोग देख सकता है जा करके हम्म, कि सब थोड़ा थोड़ा पार्ट में लोग उसको बांट लिया है। कोई गाड़ी खड़ा कर दे रहा, कोई गोबर रख दे रहा, कोई गाय बांध रहा, कोई बकरी बांध रहा है। और वहाँ लोग कोई भी सभा हम लोग करने जाते हैं मीटिंग वगैरह, तो नहीं हो पाता है, हम लोग को जगह नहीं मिलता है। वो हमको खलता है आदमी की तरह, एक काम मेरा ये बच गया जिसको हम नहीं बाउंड्री करा नहीं सके। और उसको हम प्रयास में हैं कि कम से कम विधायक मेरा यहाँ है, सांसद यहाँ प्रतिनिधि हमें, तो इस काम को हम बाउंड्री करवा दें। करवा दें। हाँ, क्योंकि विवाह मंडप तो बन गए और है हैं। कुछ कुछ समस्या जो हमारे बड़े बड़े स्तर का है। हम्म, हमारे यहाँ जैसे कुछ रोड का भी काम, जरूरी जरूरी रोड नहीं बन पाया है। हम्म। वो सारा समस्या में हम लगे हुए हैं कि अगर सांसद प्रतिनिधि हम हैं तो इसका लाभ हमारे जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है। कि आप जब सांसद में थे, विधायक में थे, मतलब राजनीतिक दौर में थे, समाज सेवा के क्षेत्र में थे, तो अपना परिवार को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरा परिवार का बैलेंस है, मेरा परिवार वाला परिवार में ध्यान देते हैं कि अपने, नहीं देते हैं? नहीं ये कमजोरी है, ये कमी है, में नहीं हो पाता है। मैंने परिवार के बदौलत हमारा नेतागिरी चलता है, हमारा बदौलत परिवार नहीं चलता है। मैंने ये समझिए कि हमारा माता पिता नहीं है आज, लेकिन आज उनका जो मेहनत जो था न, जो मजबूत परिवार जो हम लोग को बना दिए, वो आज उसी धरती का कमाए जो आता है हमारे पास,
चाहे जितना तरह खेती होता है उससे जो हमको मिलता है हम्म, उस खेत का बदौलत ही मेरा चलता है, उसी पार से मेरा ही चलता है। लेकिन हम फैमिली को आज तक राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कुछ दे नहीं पाए। आज ये उम्मीदों नहीं लगता कि हम दे सकेंगे, ये उम्मीद नहीं बन पा रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने इतने बिजी समय में भी हमारे साथ समय दिए, बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुने, हमारे साथ इस गांव के पूर्व मुखिया श्री महेंद्र महतो थे और अपने बात को रखे। ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे कहेंगे कि इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को शेयर करें और बताएं कि एक मुखिया का कार्य कैसे है और क्या कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे ताकत मिलेगा, ताकि और भी लोगों को मैं बैठा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।